शांति। आज 6 जुलाई 2025 आज की अव्यक्त मुरली है। जिसको हम रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 2 लिंक दिए हैं, एक गूगल मीट का, एक यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक चारों समय के लिए, रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। आपको जैसे लगता है आप इसमें जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने में यदि कोई कठिनाई आ रही तो इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा, जिस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय, ये मुरली 18 जनवरी 2006 को चलाई गई थी। मुरली का विषय है संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम। कैसे हम अपने संकल्पों को, समय को और बोल के बचत कर सके, उसकी क्या स्कीम है, उसकी क्या योजना है, उस योजना के द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। उस योजना को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता की सेरेमनी व सफलता आपके जीवन में आएगी। निराश आत्माओं में आशा के दीपक जगाओ। 18 जनवरी 2006। आज स्नेह का दिन है। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षणों से परे करने वाला है। सर्व अन्य आकर्षणों से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन करने, स्नेह में
परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे कैसे हैं? लवलीन बच्चे। एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। नेटवर्क प्रॉब्लम। एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर संकल्प में, हर श्वास में और हर बोल में कैसे होते हैं? हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? क्यों रहते हैं? बच्चों को बाप समान समर्थ, बच्चों को बाप ने समर्थ भाव का वरदान दिया है। बच्चों को बाप ने क्या दिया है? समर्थ भाव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति दिवस, समर्थी दिवस कहा जाता है। आज के दिन को समर्थी दिवस, स्मृति दिवस कहा जाता है। स्मृति दिवस भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? समर्थी दिवस भी कहते हैं। क्योंकि इस दिन हम सभी बच्चों को बाप ने समर्थ बनाया। बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और क्या किया? लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया कि तुमने अब सेवा करनी है भाई, तुमने अब काम करना है, तुमने सेवा करनी है, तुमने काम करना है। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को सामने लाए। व्यक्त में क्या किया? प्रत्यक्ष बच्चों को सामने लाए। स्वयं अव्यक्त हुए। स्वयं को क्या किया? अव्यक्त किया। और स्वयं अव्यक्त रूप में हम सब बच्चों के क्या बन गए? क्या बन गए? हम सब बच्चों के साथी। आज इस स्मृति समर्थ दिवस पर, आज क्योंकि ये स्मृति दिवस है, समर्थ दिवस है, बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक, बालक सो
मालिक। बनाए सारी शक्तियां क्या कर दी? सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का, बनाए सर्वशक्तिवान बाप को, जो सर्वशक्तिवान बाप है, मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का क्या किया? कार्य दिया। बाबा ने बच्चों को क्या करना था कि बाप खुद तो बन गया बैकबोन, और हम बच्चों को बना दिया मास्टर सर्वशक्तिवान, कहा कि अब तुम अपना काम करो, अब तुम अपना काम करो। बाप बच्चों को कार्य करते हुए देख खुश है कि यथा योग जितना उनका बाबा के साथ कनेक्शन है, यथा योग तथा शक्ति, जितनी उनके पास क्या है? शक्ति है। सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए, विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है, वो स्वयं प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पद्मा पदम दिल से मुबारक दे रहे, दिल से मुबारक दे रहे। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं है। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। वाह बच्चे वाह, बाप सभी वाह वाह बच्चे हो ना, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। हाथ हिला रहे हैं, हाँ हम वाह वाह बच्चे हैं, इसमें बच्चे भी खुश हो रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फख्र है, फख्र है माना दशा है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। ऐसा दुनिया में और कोई बाप होगा जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो? स्वराज्य अधिकारी हमें पता है कि नहीं? अब हमें स्वराज कितने टाइम पहले तक हमें स्वराज्य अधिकारी का पता ही नहीं था, जो अपने मन बुद्धि और संस्कार को बाप की श्रीमत पर चला सके, तब तो वो है अपने स्व के राज्य अधिकारी। यदि मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है,
संस्कार कुछ कहते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी ही नहीं हैं, अब भी नहीं है। अब भी हम स्वराज्य अधिकारी होंगे तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी बनेंगे, तब सतयुग विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। इसके बीच में एक अंडरस्टूड भी है। कौन बताएगा वो अंडरस्टूड, जिसको वर्णन नहीं करते परंतु वो है। कोई बताएगा? स्वराज्य अधिकारी बाबा की श्रीमत के अनुसार हम स्वराज्य अधिकारी हैं। वो तो ठीक है, वो हो गया, हम अपने सूक्ष्म शक्तियों के राजा बन गए। उसके बाद अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनना, फिर विश्व रजाई देना। उसके बीच में पूछ रहा हूं कि उसके बीच में एक और भी है। अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनने के बाद और विश्व राज्य अधिकारी बनने के बीच में एक और भी कार्य करना होता है, और भी राजा बनना होता है। और किसका राजा बनना होता है? हाँ जी, स्वराज्य अधिकारी मैं बन गया, सूक्ष्म शक्तियों का राजा बन गया, उसके बाद मैं कर्म इंद्रियों का राजा बन गया, फिर विश्व राजा बनने से पहले एक और राजा भी बनना है। मैंने चर्चा की थी। और सभी आत्माओं को, सभी को तो नहीं हो सकता, परंतु मैक्सिमम आत्माओं को बाप समान बनाना, क्योंकि जिनको आप बाप समान बनाएंगे उनके दिल पर आप राज करते, और तब आप बाप के दिल तख्त पर बैठ सकते हो। यदि आप ये सेवा नहीं कर रहे हैं, औरों को बाप समान नहीं बना रहे हैं, तो बाप दादा के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे। तो विश्व राज्य अधिकार में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। या कभी बाबा ने मूल्यों में स्पष्ट किया, यहाँ पर आप कभी राजा बने कभी नहीं बने, कभी बने कभी नहीं बने, तो आपका सतयुग में भी राजाई ऐसे मिलेगी। आप अभी अभी सतयुग के राजा और अभी अभी प्रजा, अभी अभी राजा अभी अभी प्रजा, मतलब बड़ा राजा नहीं, आप आपको थोड़ा, जिनके थोड़ी सी आत्माओं के दिल में आपने अपनी जगह बनाई है, वो थोड़ी सी आत्माएं आपको अभी अभी सम्मान देंगी और अभी अभी छोड़ देंगी, अभी अभी सम्मान देंगी, अभी अभी छोड़ देंगी, क्योंकि पूरे राजा नहीं बने, लगातार राजा नहीं बनेंगे। लगातार राजा तभी बनेंगे ना, ये कोई राजा हुआ कि आज वो राजगद्दी पर बैठ गया, कल उसे उतार दिया, 2 महीने राज्य किया ऐसा उतार दिया, ऐसा सतयुग में तो नहीं होगा ना। ऐसी आत्मा सतयुग का राजा नहीं बन पाएगी। उसका कुछ ही लोगों के साथ संपर्क रहेगा, वही उनको रिस्पेक्ट देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो ऐसी आत्मा सतयुग में भी नहीं आ सकेगी, उसका पद ऑटोमेटिक लेट हो जाएगा, क्योंकि वो उस वातावरण में आएगी जहां कुछ समय सम्मान मिले, कुछ समय छोड़ देगा, कुछ समय सम्मान मिले, कुछ समय छोड़ देगा। सतयुग के आदि में तो सबके दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा ना। कोई भी सतयुग के आदि में किसी को भी ऐसा नहीं करेगा कि अभी सम्मान दे और अभी सम्मान ना दे। बाद में लेट होगा, तब उनके अंदर तो जब उनका परिवर्तन आएगा, उनमें स्वभाव में व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो वो फिर ऐसे बन जाएंगे कि कभी सम्मान दिया, क्योंकि हमने उनको सम्मान कभी कभी दिया है, कभी कभी हमने सहयोग दिया है, तो हमें भी सहयोग कभी कभी का मिलेगा ना। तो वो आत्मा को ये बीच में जो है ना गैप है, वो गैप को आप समझ जाएंगे कि हमने जितनी आत्माओं को बाप समान बनाने के लिए उनके दिल में अपनी जगह बनाई होगी, उनके दिल पर राज्य करेंगे, बाप के दिल तख्त पर राज्य करेंगे, तब विश्व का राज्य मिलेगा। क्योंकि बाबा अपने तख्त पर कब बिठाएगा? कभी बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे
क्योंकि बाबा की श्रीमत के अनुसार चले, और हम बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं चले तो बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठेंगे। अब बाबा के दिल तख्त पर बैठते उतरते तो वहां पद हमें फिर ऐसा ही मिलेगा। भाई जी, उसके लिए निरंतर एक स्थिति चाहिए, हाँ जी, इसके लिए निरंतर एक स्थिति चाहिए। हाँ, निरंतर आपने अपनी कर्म इंद्रियों के लिए राजा, स्वराज्य अधिकारी और बाप के दिल तख्त पर निरंतर बैठेंगे तो आप पक्का राजा बनेंगे। उसके साथ आपका लेवल डिपेंड करेगा कि आप पहला राजा बनेंगे, दूसरा बनेंगे, 10वां बनेंगे, 50वां बनेंगे, कितना बनेंगे, कहां जाके बनेंगे, वो आपका पुरुषार्थ। राजा बनने के लिए ये जरूरी है कि बाबा के दिल तख्त पर लगातार निरंतर बैठे। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना। कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। मम्मा ने चित्र बांटे होंगे कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। बस पैसे खर्च करने के लिए एक सेकंड भी तैयार नहीं है शिव बाबा। मम्मा ने कम से कम फोटो बनवा के सबको तो दिए, अब बाबा ने क्या किया, विचित्र दर्पण दे दिया। ये विचित्र दर्पण क्या भला होती है? विचित्र दर्पण भी कोई होता है जो फ्री में मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। दर्पण तो वो मिलता ही नहीं है कहीं। विशेष चित्र वाला दर्पण कौन सा, कहाँ मिलेगा? क्या होता है वो विशेष चित्र वाला दर्पण? देखा है आपने विशेष चित्र वाला दर्पण? किसी ने देखा है तो थोड़ा देख ले पुरानी दर्पण में, हाँ जी। थोड़ा देख ले पुरानी दर्पण में। वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो दर्पण कैसा होता है? क्या करना होता है उसमें? अपना चलन खुद देखो आप क्या हुआ। हाँ, मतलब अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा की श्रीमत के अनुसार, समझ के अनुसार खुद देखो कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या संपन्नता हुई है, कितना सुधरा हूं, कितना नहीं सुधरा हूं, वो आप फ्री वाले दर्पण में देखो। और देखने का तरीका है बाबा की श्रीमत, यह है समझ। खुद को बैठकर चेक करो। बाकी कोई शीशे का टुकड़ा भी नहीं पकड़ाता, उसमें भी कम से कम 2-4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे कुछ लग जाएंगे। फ्री वाला दर्पण है, विचित्र दर्पण है। आत्मा खुद ही दर्पण है, खुद ही उसको नॉलेज दे दी है, जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं, परख सकते हैं कि मैं कितना सुधरा हूं, मेरे में अभी क्या क्या कमियां हैं। भाई जी, नारद को देखने को कहा था। किसको देखने को? नारद को। भारत किस लिए? भारत को क्यों देखे? स्वयं को देखना है, भारत को नहीं देखना है कि मैं क्या बनूंगा। नारद का कोई मतलब नहीं। नारद अलग चीज है, वो नारद को कहा था दुनिया वाले गीत के हिसाब से, यहां तो हमें कह रहा है बाबा। अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी। अम्बा माँ, मम्मा जो है, वो हर एक को क्या करती थी, ये चित्र देती थी कि तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, आज के हिसाब से, अब के हिसाब से तुम ये बनोगे। कम से कम फोटो पर 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसा कुछ तो खर्च किया होगा। उस टाइम पैसे की वैल्यू थी, फिर भी मतलब पैसे तो खर्च किए होंगे। शिव बाबा तो 1 पैसा खर्च नहीं करते, इतना कंजूस है। कहते हैं अपने आप देखो और मैं जैसे बता रहा हूं
वैसे चेक करो। तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वे दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। जानते हैं वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण, कि मैं इस समय वर्तमान समय में अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर कितना राज्य करता हूं। मन, बुद्धि और संस्कार मेरा कितना कहना मानते हैं। यही कहना नहीं मानते तो आगे क्या होगा? स्थिति का दर्पण वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती है, मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान धोखा देता है। समझ रहे हैं? ये धोखा देते हैं। मैं ये तो खाऊंगा, मुख कहता है ये तो मैं खाऊंगा, इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता। बाबा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, अब खाए ना क्या। शरीर का एक एक अंग कहना ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार को पक्की तरह समझा नहीं दिया। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं व वर्षे में मिली हैं, वे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग पावर भी नहीं है और रूलिंग पावर भी। तो सोचो, जो स्वयं के ऊपर रूल नहीं कर सकता, वे विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं है, मैला तो नहीं है, तो भी साफ नहीं दिखाई देता। दर्पण पर मैल चिपकी हुई हो तो फोटो आकृति साफ समझ में नहीं आती। दर्पण को साफ कर लो। स्पष्ट है दर्पण? तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य, बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान दिया है? स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूह रिहान में ये भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं आती। ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं आती, नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती। समय बीत जाता है, फिर आती है, पीछे इमर्ज होती है। कारण क्या होता है? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो
कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं? मालिकपन की सीट कहां है, किसको पता है? मालिकपन की सीट देखी है आपने कि नहीं देखी भाई? श्रीमत की हर लाइन क्लियर है कि नहीं है, स्पष्ट है कि नहीं? पहली बात, आप भ्रिकुटी में, ये भ्रिकुटी जो है वो है हम आत्माओं की सीट, ठीक है कि नहीं? अब सीट पर, मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं, मैं अपने आप को मैंने भ्रिकुटी में बिठा रखा है। मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठी हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं आत्म स्मृति में हूं, मैं अपने राज सीट पर बैठी हूं। मन मेरा मंत्री है, मन मेरा मंत्री है, उसे बुद्धि जो कहती है वो करती है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मेरे आदेश पर चलेंगे, क्योंकि मैं राजा जब सीट पर बैठ जाता है तो मन, बुद्धि और संस्कार, उसके जो मंत्री हैं वो सारे प्रॉपर काम करने लगेंगे ना। राजा सीट पर ना बैठा हो तो ये मन, बुद्धि और संस्कार ये काम ही ठीक नहीं से करेंगे। इसको कहा जाता है कि राजा ना हो, प्रिंसिपल ना हो, स्कूल में टीचर ना हो, घर में घर वाला ना हो, फिर मर्जी है, जो मर्जी करें हम, फिर किसी का डर नहीं। तो मैं आत्मा जब अपनी सीट पर बैठती हूं तब ये मन, बुद्धि और संस्कार तीनों प्रॉपर काम करें। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। तो मैं अपनी सीट पर बैठा हूं तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मास्टर्स, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, अब सो जाए सीट पर आकर के तो क्या करेगा? सारे अपना मर्जी मस्त, टीचर आकर क्लास में सो जाए तो बच्चे क्या करेंगे? नहीं, मतलब कहने का है कि यही है, मतलब हमें अपनी सीट पर बैठना है। बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी, इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, सीट से नीचे बैठे सीट से उतरकर ऑर्डर करते हो तो कैसे मानेगा? आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है और वो सीट पर है तो सब उसका कहना मानेंगे, और जैसे ही सीट से उतर गया तो कोई मानेगा? कोई कहना नहीं मानेगा। तो चेक करो, सीट पर सेट हूं, आधा आज्ञा अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूं। बाप ने ही हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली। मतलब किसी हमें और आत्मा ने अथॉरिटी नहीं दी, किसी महात्मा ने अथॉरिटी नहीं दी। परम आत्मा अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, कोई भी शक्ति को क्या करो? ऑर्डर करो। जब आप इस प्रकार से शक्ति को ऑर्डर करते हैं, जिसको भी ऑर्डर करेंगे वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। जिसको भी
ऑर्डर करेंगे वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। वे जी हाजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया प्रकृति संस्कार स्वभाव सब दासी बन जाए। माया भी, प्रकृति भी, हमारे संस्कार भी, हमारे स्वभाव भी सब क्या बन जाएंगे? दासी बन जाएंगे। और आप क्या बन जाएंगे? मालिक। आप मालिक का वो इंतजार करेंगे। मालिक कोई ऑर्डर करो तो हम आपकी सेवा करें। क्योंकि राजा के सामने सब खड़े रहते हैं ना कि राजा पता नहीं कब क्या ऑर्डर करे और हमें वो करना होगा। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं? बच्चों में वे बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान रखना, अंडरलाइन करा रहे हैं। शक्तियां समय पर क्यों हो जाते हैं? शक्तिहीन हम समय पर क्यों हो जाते हैं? जब समय होता है उस शक्ति को यूज करने का और हम हो जाते हैं शक्तिहीन। क्यों? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। लीकेज को समझते हैं? शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है। और लीकेज विशेष दो बातों की होती है। लीकेज कैसे होती है वो भी बाबा समझा रहे। वे दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट करना। समय संकल्प व्यर्थ के संकल्प चलाना और व्यर्थ में समय वेस्ट करना। समय और संकल्प व्यर्थ गंवाना खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ, मतलब नेगेटिव नहीं है परंतु व्यर्थ है। इसको लीकेज कहते हैं। समय पर बुरा कार्य नहीं करते लेकिन जमा भी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, आज मैंने किसी को गाली नहीं दी, आज मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, ये देखते हैं। परंतु जो समय वेस्ट किया, क्या वो कमाई हुई? दुख नहीं दिया, ठीक है, लेकिन सुख कितनों को दिया? दुख नहीं दिया, सुख भी नहीं दिया, तो क्या हुआ? व्यर्थ हुआ ना। अशांत किसको नहीं किया? शांति के वाइब्रेशन कितना फैलाए? शांति दूत बन के शांति कितनों को दी? वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है, अब नहीं तो कब नहीं। ये हर घड़ी याद रहे कि हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्पों की भी बचत करो, समय की भी बचत करो, वाणी की भी बचत करो। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की भी बचत करो। बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में देखना चाहते हैं। पसंद है? ये रूप पसंद है ना? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे का टीवी में देखे तो इस रूप में देखे कि आप कहां बैठे हो? राजा वाली सीट पर। आत्म स्मृति में बैठकर आप एक एक संकल्प, एक एक
बोल, एक एक कर्म क्या हो रहा है? राजा वाली सीट पे हो रहा है। कोई भी कहना ना माने तो आप राजा की सीट पर नहीं हो। एक एक अंग आपका कहना मान रहा है, एक एक संबंध संपर्क में आने वाला आपका कहना मान रहा है। ये सोचना, इस रूप में देखिए, बाप दादा की नेचुरल, इसमें देखे बाप दादा की नेचुरल टीवी है। स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर को देख सकते हैं। हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में दिखाई दोगे कि नहीं? फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, ये शरीर वाला पहनकर नहीं खड़े हो जाना। ये शरीर से एकदम अलग रहो, चमकीली ड्रेस पहनकर रहो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक को बाप दादा देखने चाहते, कैसी मूर्ति में देखना चाहते? लाइट, ओनली लाइट, मन बुद्धि और संस्कार, बस। ये शरीर कहीं है ही नहीं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। जैसे आप बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है। चमकीली ड्रेस कैसी होगी? इसके लिए भी हम कल्पना करते थे, क्योंकि ये मुरली मैंने सामने सुनी है बाबा से। उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी। चमकीली ड्रेस समझ सकते थे भाई जैसे सितारे लगे हुए हों, ऐसी बड़ी सुंदर ड्रेस होगी और हमने अपने ऊपर पहनी होगी। तो हम अपने शरीर पर पहन करके देख रहे थे, हम अपने शरीर के अनुसार उस ड्रेस को समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर समझे हुए थे। यदि कोई शरीर के ऊपर की ड्रेस को चमकीली ड्रेस समझ रहा है, फरिश्ते के जैसे दुनिया में चित्रों में दिखाई जाती है, तो वो ड्रेस नहीं है। ये बात आपने बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। तब मैं ये मुरली जब सुनी थी 2006 में, क्योंकि हमने सामने सुनी, तो उस समय मतलब मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ, मुझे लगता था कि हमारे ऊपर ऐसी सुनहरी ड्रेस होगी जैसे फरिश्ते की ड्रेस मार्केट में मिलती है और हम उसको पहनते होंगे, वो बहुत चमकती होगी। आज महसूस हो रहा है कि वो रॉन्ग है। वो ड्रेस चमकीली ड्रेस नहीं, चमकीली ड्रेस बाबा दिखा रहे हैं ब्रह्मा बाबा वाली। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल शरीर यहां छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर है वहां पर। उसको कोई ड्रेस पहनाई नहीं जाती, ना पहना सकते, ना जरूरत है। बाप चमकीली ड्रेस में है तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो, सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस। जो बाप को फख्र है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, हर एक बच्चा राजा बच्चा है। उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो, फिर ये माया आप
की दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी आधा कल्प के लिए। विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी, वार नहीं करेगी, विदाई लेने के लिए आएगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। जो बाप पर बलिहार जाने वाले हैं वो बच्चे कभी हार नहीं खा सकते, कभी भी बच्चे हार नहीं खा सकते। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, 18 जनवरी है, मीटिंग अप्रैल में होती है, ठीक है कि नहीं। मीटिंग की डेट पहले 4 महीने पहले, उससे भी पहले फिक्स कर ली जाती थी ताकि समय पर भाई बहनें आ सके। मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना कि तुम जो है ना बैठ करके सेवा करने की प्लान बनाते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वहां सेवा करेंगे वहां सेवा करेंगे, ऐसे वहां जैसे। आज बाप दादा इस बारी सिर्फ सर्विस की प्लानिंग, मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस की प्लान वाली सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ कि हम सफल कैसे होंगे, हमें सफलता कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाएं, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है, बोलो। ये हो सकता है, बोलो। पहली लाइन वाले बोलो। हो सकता है, जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। क्या करे, सारे गूंगे। बाबा क्या करे बताओ। सोचते हैं पता नहीं, करेंगे नहीं करेंगे, हिम्मत से सब कुछ हो सकता है, करेंगे नहीं करेंगे। दादी बताओ, दादी बतावे, सफलता मुहूर्त बन सकते हैं? तो दादी कहते हैं हाँ जरूर बन सकते हैं, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो ईश्वर आज
देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना, तो ये जो मीटिंग होगी है ना, होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे कि आपने सफल होने के लिए क्या निर्णय किया, कि हम सारे के सारे सफल हो गए। चुप क्यों, क्यों चुप हैं? ये हिम्मत क्यों नहीं रखते हो? करके दिखाएंगे। ऐसे ऐसे अच्छा हिम्मत तो रख सकते हैं ना, जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, हिम्मत रख करके दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ, वो हाथ उठाओ। करेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। वाह, मुबारक मुबारक हो। अच्छा, 108 तो फिर सहज हो जाएगा। अब तो 108 बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? क्या समझ रहे हैं? 2006 में बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया, 108 क्या बड़ी बात है, डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ दादी, प्रकाशमणि दादी से पूछ रहे हैं। सुन, जानकी दादी, जानकी सुन रही है? उसको उमंग आ रहा है मैं बोलूं, फॉरेन की माला भी देखेंगे। ठीक है, हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा, आज ये डबल फॉरेनर कितने बैठे हैं? $200। इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? इसमें करना पहले मैं, इसमें क्या करना है? अब पहले मैं कंपटीशन शुरू करा दिया। इसमें करना पहले मैं, कि मैं पहले पहले बनूंगा। इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। और मैं नहीं करना, ये मैं जरूर है करना है। ये मैं जरूर करना, और भी काम बाप दादा देता है, इतने से कुछ नहीं होता। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है ना, तो बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते। आपने तो दिवाली कई बार मनाई, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहते। सुनाइए। वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो,
चाहे वाचा सेवा करो, चाहे संबंध संपर्क की सेवा करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा की दीपक जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में अब हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए तो ये निराशा खत्म हो जाए। कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। आशा के दीपक जग जाए। कर सकते हैं ना? ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? सहज है, जो करेगा वो हाथ उठा करेंगे, इतने सभी दीपक जग जाएंगे। अथॉरिटी की केवल इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते हो, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा पूरे विश्व में कहां तक लाइट पहुंचाती, जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है तो क्या आप वाइब्रेशन द्वारा नहीं फैला सकते? सिर्फ बाप दादा वाइब्रेशन सिर्फ बाप दादा सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, बस करना ही है। बिजी हो जाओ, मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं का भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा, और आत्माओं को भी। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है, करना ही है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहने उड़ाना देवे कि आप ऐसा ना हो कि आपकी भाई बहनें उले न देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलहना देंगे। यही उलहना देंगे कि हमको कुछ समय के बाद देंगे। हमको कुछ समय पहले बताते हैं, कुछ तो बना लेते हैं। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट हाउस याद से लाइट होते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट
देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो। तो राजा तो नहीं है ना, अब राजा बनो। राजा और प्रजा। निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों को स्नेह के याद की मालाएं बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रेस्पॉन्ड दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो। अच्छा, हर टर्न में देखो मेजोरिटी नए होते हैं तो सर्विस बढ़ाई है ना। इतनों को संदेश दिया है, जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। अच्छा, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, किसी आत्मा को रखना। चलते फिरते मनसा सेवा करते, चाहे वाचा चाहे कर्मणा। सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी, याद में भी और सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का अवसर मिलता है। इतना बिजी रहो जो माया दूर से देखे ये बहुत बिजी है, छोड़ो इसको। हिम्मत नहीं रखे, फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे, एक बाप ही एक बाप ही संसार है। इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्कार। पदम गुणा बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, वो सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे।
उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें ये संकल्प में भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी। यदि आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो यह सेवा नहीं की। बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन: किसी भी प्रकार की अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहो। मेरे पास कोई लिख कर नहीं भेजे कि ये चित्र भेजो, पुराना चित्र ये है, वो दे दो। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और प्यारे संकल्प। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इस आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है, तो जितना बनाने चाहे बना सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।